नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। पीएम मोदी बोले, स्टार्टअप कल्चर बनाने के लिए अब 16 जनवरी से मनेगा नेशनल स्टार्टअप डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 6 वर्किंग ग्रुप्स, ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स, नजिंग द डीएनए, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, बिल्डिंग चैंपियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर बैठक शुरू होते ही किसान संगठनों के बीच हंगामा। चुनाव लड़ने के मुद्दे को लेकर हुई आपस में बहस। किसान संगठनों की इस अहम बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा की नई भूमिका को लेकर भी चर्चा होगी। इस बैठक में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ केंद्र सरकार के वादों और आश्वासनों की समीक्षा की जाएगी। बीजेपी ने जारी की 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज यूपी में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जो यूपी एक समय में बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज वही यूपी देश में विकास के रूप में नंबर 1 बनकर उभरा है। लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में चस्पा किया नोटिस। कल ही आचार संहिता का उल्लंघन करने पर दर्ज हुई थी एफआईआर। असल में बीजेपी के बागी नेताओं पार्टी में शामिल कराने के दौरान भीड़ एकत्रित करने में मामला दर्ज होने के बाद अब लखनऊ पुलिस ने पार्टी कार्यालय में नोटिस चस्पा किया। बसपा प्रमुख मायावती ने जारी की पहली लिस्ट। 53 सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा। बीएसपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अन्य सियासी दलों की तुलना में पार्टी जमीन स्तर पर खुद को मजबूत करने में लगी है। वह मीडिया से दूर है, जबकि बीएसपी का दावा है कि वह सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से संपर्क में है। बरेली में एसपी नेता ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर पर पोती कालिख, मामला दर्ज। सतीश का कहना है कि आरोपियों ने कटर की मदद से बोर्ड के टीन को भी काटा। उन्होंने कहा कि जब इसका विरोध किया गया तो आरोपियों ने लोगों ने उन्हें धमकी दी और अवैध हथियार दिखाकर धमकाया। अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला। बोले, पार्टी ने पहले ही भेजा घर, अब उन्हें गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीएम योगी को पहले ही बीजेपी ने घर भेज दिया। जिनका टिकट कटा उनको सपा में जगह नहीं मिलेगी। योगी को अब गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा। दिल्ली में युद्ध स्मारक पर सेना प्रमुखों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा, हम इस सेना के योगदान पर गर्व। भारतीय सेना आज 74वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर तीनों सेना प्रमुख ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी भारतीय सेना को बधाई दी। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री जोगिंदर सिंह मान ने हाथ का साथ छोड़ आपका दामन थामा। लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद जोगिंदर सिंह मान ने पंजाब चुनाव से ठीक पहले हाथ का साथ छोड़कर आपका दामन थाम लिया है। वे कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं और 3 बार एमएलए रह चुके हैं। अलवर में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ रेप की पुष्टि नहीं। सीएम अशोक गहलोत ने कही बड़ी बात। अलवर में नाबालिग के साथ हुई घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले में राजनीतिक दलों की तरफ से अनर्गल बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। घाटी में शून्य के नीचे पारा गया। आपको बता दें, मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका। रूस के साइबेरिया के बाद दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे स्थान लद्दाख के द्रास में न्यूनतम तापमान 0 से 27.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। यूपी चुनाव में सपा और आजाद समाज पार्टी के बीच नहीं होगा गठबंधन। चंद्रशेखर ने अखिलेश पर साधा निशाना। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चंद्रशेखर आजाद ने सपा के साथ गठबंधन करके बीजेपी को हराने की बात कही थी, लेकिन अब उनके बयान के मुताबिक अखिलेश को दलित लीडरशिप नहीं चाहिए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,68,000 से ज्यादा केस दर्ज। ओमिक्रॉन के मामले 6,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,68,833 नए केस सामने आए हैं। वहीं अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6,041 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे में कोविड फ्री गांव की प्रतियोगिता। जीतने पर मिलेगा 50 लाख का इनाम। महाराष्ट्र के पुणे जिले में कोविड फ्री विलेज प्रतियोगिता 10 जनवरी से शुरू हुई है और यह 15 मार्च तक चलेगी। 22 मापदंडों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गांवों का चयन किया जाएगा। आस्था के नाम पर मनमानी। प्रयागराज माघ मेले में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। अब तक 72 पॉजिटिव। मेले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन मेले में कम आंच करके कम पॉजिटिव दिखाने का खेल खेल रहा है। देश भर में मनाया जा रहा है सेना दिवस। पीएम मोदी बोले, सेना के बलिदान को शब्दों में व्यक्त करना कठिन। दरअसल फील्ड मार्शल केएम करियप्पा आजाद भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख 15 जनवरी 1949 को बने थे और इसलिए हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस फील्ड मार्शल केएम करियप्पा की याद के तौर पर मनाया जाता है।
हरियाणा शिक्षा मंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में 5 सब इंस्पेक्टर समेत 18 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 5 एसपीओ और 18 होमगार्ड पर भी गिरी गाज। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक मामले में यमुनानगर एसपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए 5 सब इंस्पेक्टर व 18 अन्य पुलिसकर्मियों सहित 5 एसपीओ व 18 होमगार्ड के जवानों को सस्पेंड कर दिया है। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, शहीद ब्रिगेडियर लीडर के परिवार को देगी 50 लाख की सहायता। तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले ब्रिगेडियर एलएस लीडर के परिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी। न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।